पुलिस जब कहा जाए कि किसी तरह का घटना होता है तो इस तरह की कहानी बना देती है कि 12:30 बजे रात में हम चल गए। उतना रात में इतना रिस्क लेके आप लोग चलते हैं, इतना रिस्क लेके अगर आप लोग कोयला बालू ये सब पकड़ते तो शायद इस राज्य का भला हो जाता। इस कहानी में अगर एक चीज डाल दिया जाता ना तो ये मुद्दा इतना दिन जाता ही नहीं। जिस दिन सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ या फिर उसको मारा गया उसी दिन ये कहानी रफा दफा हो जाती। बस पुलिस एक काम करती कि इतना ज्यादा बड़ा बड़ा डिग्री लेकर और इतने पढ़ाई लिखाई कर कर और इतने बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन एक गांव का मूर्ख व्यक्ति इतना भी दिमाग नहीं है कि एक मूर्ख व्यक्ति अपना बैल को लेके जाता है जंगल में तो उसे ठुंगरू दे देता है कि नहीं ये बैल बदमाश है, ये बेटा भागेगा। जब वो सूर्या हांसदा इतना बड़ा अपराधी था, क्रिमिनल था, रेपिस्ट था, फलना था, चिलना था, तो उसको तो जोहार नमस्कार साथियों। आज झारखंड की असली लड़ाई देखा जाए तो जल जंगल और जमीन की है। अभी हम लोग जिस लोकेशन में मौजूद हैं यहाँ पे आप लोगों को जल भी देखने को मिल रहा होगा, जमीन भी देखने को मिल रहा होगा और जंगल भी देखने को मिल रहा होगा। आज इसी जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर झारखंड में कई लोगों को अपराधी नाम देकर और मार दिया जाता है। ऐसे ही एक नाम आ रहा है सूर्या हांसदा, जो कि एक सूर्या हांसदा एक नाम नहीं, आदिवासी लोगों के मसीहा थे और उनके भगवान भी थे। लेकिन सूर्या एक इंसान था, सूर्या एक भगवान था। भगवान के जैसे हजारों हजारों अनाथ बच्चा का बाप खड़ा हुआ था, तुम क्यों ऐसे मार दिया? सूर्या हांसदा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके छत्र छाया में 300 से भी अधिक आदिवासी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे, वो भी फ्री में। सूर्या हांसदा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से कुछ ही दिन पहले 2024 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और जहां तक हम देखते हैं तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर सूर्या हांसदा का हत्या है या फिर इनकाउंटर है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं हुआ है, हत्या हुआ है। पुलिस का कहना है कि इनकाउंटर किया गया। तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पे आवाज उठाया है, साथ ही साथ आज ये जल जंगल जमीन ये पेड़ पौधे तमाम ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं हत्या हुआ है, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। ये झारखंड के तमाम नेता मंत्री से लेकर वर्तमान समय में एक चर्चित विधायक है डुमरी के जयराम महतो, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। और उनका ये कहना है कि उनके बॉडी को देखने के बाद ये लग नहीं रहा है कि ये बॉडी कहा जाए कि शूट किया गया है, क्योंकि बॉडी पूरा जला हुआ है। देखेंगे वीडियो फुटेज के माध्यम से कि उनके शरीर पे जला हुआ निशान था और ऐसा जला हुआ कि वो गर्म पानी, जिस कारण से तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने जो कहा जाए मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा है उस पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन एक एक करके हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ इस घटनाक्रम में हुआ है। तमाम चीजों को हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और तमाम कई ऐसे लोग हैं जिनका झारखंड में कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका झारखंड के इस बलिदान में किसी भी प्रकार का एक बाल नहीं कहा जाए उखड़ा है। वैसे लोग आकर आज सूर्या हांसदा को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि ये लोग सच में इस राज्य को सिर्फ लूटने के लिए आए हुए। और एनकाउंटर को देखना है तो थोड़ा योगी राज को भी। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है, पूछते हैं आप तो थोड़ा क्या बटे सुप्रियो भट्टाचार्य तो जानी चीनी महासचिव बटे, गोली खाए निर्मल महतो, 12 गोली छाती खाए सुनील महतो और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। मैं इस लोकेशन में इसलिए आके आप लोगों को बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ये जो नदी देख रहे हैं ये स्वर्ण रेखा नदी है। ये नदी भी हमारा नहीं है, ये नदी का जो पानी है ये नदी का पानी भी हमारा नहीं है, क्योंकि कई अखबारों के माध्यम से हमने देखा है कि ये टाटा कंपनी कहती है कि ये जो स्वर्ण रेखा नदी का पानी है वो भी टाटा कंपनी का है। यानी कि आप समझिए नदी भी हमारा नहीं है, ये जंगल भी हमारा नहीं है, ये जमीन भी हमारा नहीं है। जब चाहेगी सरकार तब यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी आएगी, उद्योगपति लोग, और यहाँ पे कई पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े कर दिए जाएंगे और हमारी जमीन को जब चाहेगी सरकार ले सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन पहले गुरुजी का देहांत हुआ था। उनको लेकर भी कहा जाए तमाम नेता ने कहा है कि भारत रत्न तो उनको मिलना चाहिए। मैं इस उदाहरण को यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि आप समझ सकते हैं कि जो रोड लगभग 12 से 15 किलोमीटर का रोड मात्र 5 दिन में बन जाता है, तो आप समझिए कि यहाँ पे कोई कंपनी आने में कितना समय लग सकता है। अगर कोई कंपनी चाहेगी तो पैसे के बल पे यहाँ पे 10 से 15 दिन में यहाँ पे भी कंपनी बन जाएगा। ऐसा नहीं है, तमाम जगहों में आज यहाँ पे क्या नहीं है, कुछ भी निकल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे कोयला निकल जाए, अब्रक निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि झारखंड के हर जगहों में
सोना चांदी, आप गाना भी सुने होंगे। ऐसे कई तरह के जो यहाँ के गायकार हैं, उन्होंने यहाँ के झारखंड को लेकर कई गीतें भी लिखी है और उन्होंने गाया है कि हमारे यहाँ सोना चांदी तो पल झूड़े झूड़, इस टाइप का आपने गाना भी सुना होगा। देखिए यहाँ पे झूड़ गजार आपको साइड में नजर आ रहा होगा। इन झूड़ों में पता नहीं क्या कुछ छिपा हुआ होगा, ये हमें भी नहीं पता है। अब कोई भी कंपनी आएगी और हमें ये कहेगी कि नहीं हम लोग यहाँ कंपनी खोलेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। चलिए भाई, लोगों ने तो ये उम्मीद करके और कंपनी को जमीन भी दे दिया कि नहीं चलिए यहाँ कंपनी बैठेगा, हमारे बच्चे हैं जो यहाँ कंपनी में काम करेंगे। लेकिन ये हालात है झारखंड में वर्तमान समय में कि आज जो जमीन दिया है वो व्यक्ति अपने काम के लिए समझिए भीख मांग रहा है, कंपनी प्रबंधक के आगे जाके डिगडिगा रहा है और उनसे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे यहाँ पे एक मामूली सा 10-12 हजार का नौकरी में रख लीजिए, जो व्यक्ति जमीन दिया है। और यही जयराम महतो का एक भाषण भी हम काफी सुनते थे, काफी ज्यादा आप लोगों ने सुना भी होगा कि जमीन हमारी पूंजी तुम्हारी बराबर में होगी हिस्सेदारी। ये जो उन्होंने भाषण दिया था या फिर उन्होंने जो बातों को कहा था, ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही सत्य कहा था। लेकिन आज क्या है, वर्तमान समय में यहाँ के लोग आज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही रह जाते हैं, जिस कारण से आज देखिए किस तरह से जिनका इस झारखंड बनने में किसी तरह का कोई योगदान नहीं है, ना इनका बाप का है ना किसी का नहीं है। कम से कम एक सहानुभूति के तौर पे ये तो कह सकते थे कि नहीं चलिए सीबीआई जांच की जो मांग लोग कर रहे हैं, या तमाम जो छोटे छोटे बच्चे जो उनके कहा जाए कि छत्र छाया में वहां पे पढ़ते थे, 300 से अधिक बच्चे, उन बच्चों का साया उनके ऊपर से हट गया। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। इनका क्या पता है कि झारखंड का क्या दर्द है। आज सूर्या हांसदा का मौत हुआ है या फिर इनकाउंटर हुआ है, इसका सीबीआई जांच का मांग तमाम जगहों में देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा यह कहना रहेगा कि जो भी व्यक्ति सूर्या हांसदा के एनकाउंटर या फिर मर्डर तक जो भी व्यक्ति उनसे मिले हैं या फिर उनसे किसी भी तरह का कोई बातचीत हुआ है, सबसे पहले उन सारे लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए था। चाहे उसमें क्यों ना एसपी हो, डीसी हो, कोई भी पुलिस अधिकारी पदाधिकारी हो, सारे लोगों को गिरफ्तार करके और एक मोटे से पेड़ में ले जाके और उल्टा टांग देना चाहिए ऐसे अधिकारी पदाधिकारियों को। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक ऐसे लोगों को वैसे पेड़ों में ही टांग के छोड़ देना चाहिए। किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं, ना खाना देना है, कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें पानी दिया जाए ताकि जल्द से जल्द सीबीआई जांच करे और उन्हें न्याय मिल सके। अगर पुलिस कहती है कि इसके ऊपर इतने सारे एफआईआर थे, फलना थे, चिल्ला थे, इसके ऊपर इतने सारे केसेस थे, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जयराम महतो ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो जो नामांकन के लिए गए हुए थे, तब वहां पे नामांकन के वक्त उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2024 में जब सूर्या हांसदा ने जेएल कैंप से चुनाव लड़ा तो आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? उस टाइम सूर्या हांसदा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया जब वो इतना बड़ा कातिल था या इतना बड़ा रेपिस्ट था, या फिर जो नाम देते, जिस तरह का पुलिस व्यवहार किए उसके साथ में, उसको बिना दोषी निर्दोष व्यक्ति है। जिस तरह से उनका वकील का बयान आया, वकील का भी बयान हमने सुना, वकील ने भी कहा है कि मामूली से कुछ छोटे मोटे 2-4 केस उनके पास बचे हुए थे, बाद बाकी जो पुलिस कह रही है कि नहीं उनके ऊपर 26 से ऊपर केसेस दर्ज थे। अगर इतना ही बड़ा क्रिमिनल था या इतना ही बड़ा अपराधी था तो वो 1 साल पहले चुनाव कैसे लड़ा? हमने यही 1 साल में ये भी देखा है कि कोई व्यक्ति जाता है अपना नामांकन करवाने के लिए, पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। तो उस व्यक्ति ने नामांकन भी करवाया, चुनाव भी लड़ा, चुनाव का परिणाम भी आया, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये मेरा सवाल रहेगा, आप लोगों से सवाल रहेगा। जो भी लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं कि उसके ऊपर इतने सारे केसेस थे, इतने सारे केसेस थे उस व्यक्ति के ऊपर, तो उस व्यक्ति को छोड़ा क्यों गया? उस व्यक्ति को कहा जाए कि हम एक स्पष्ट आप लोगों को उदाहरण बता देना चाहते हैं। हम लोग गांव देहात में जो बैल बकरी रखते हैं ना, उन लोगों को हम लोग को पता रहता है कि नहीं ये बैल बदमाश है या फिर ये बकरी बदमाश है, तो हम लोग उस बैल को एक ठुंगरू दे देते हैं। ठुंगरू मतलब कि समझ सकते हैं, एक बांस का उनके गले में बांध दिया जाता है और उनको हम लोग जंगल लेके जाते हैं ताकि वो भागेगा नहीं, क्योंकि वो बदमाश है। अगर वो बदमाश था तो उस व्यक्ति के हाथ को क्यों नहीं बांधा गया था? अगर वो बदमाश था तो उसको इतनी लापरवाही से क्यों छोड़ दिया गया था? और एक बात कि उतनी रात में उस व्यक्ति को वहां पे ले जाने का क्या जरूरत है? जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके 100 किलोमीटर दूर आप लेके क्यों जा रहे हैं? इतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को वहां पे चीज मिला या फिर इतना ही इंपॉर्टेंट वहां पे चीज था? पहले तो वो अपराधी था, तो उस अपराधी को हम लेके क्यों जाएंगे? अगर जाना भी था तो हम सुबह में जाएंगे, पूरे दल बल के साथ जाएंगे। तमाम तरह के ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि वो राइफल छीन के और भागने का प्रयास किया गया, उसके बाद गोली चलाया गया।
तमाम इस तरह के वो कह रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। एसपी साहब का कहना है कि ये जांच का विषय है। कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पे इनका ये जवाब आया है कि ये जांच का विषय है। तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। तो मेरा ये कहना था कि सूर्या हांसदा के ऊपर कितने केसेस थे, क्या वो सच में ऐसा था कि उसको देखते ही गोली मार दिया जाए? क्या उस पे गोली मारने का कोई सरकार के द्वारा ऐसा कहा जाए कि ऐलान किया गया था, कि आप लोगों को ऑर्डर दिया गया था कि उसको जहां भी देखें उसको गोली मार दिया जाए? अगर नहीं गोली मारना था तो उसे गिरफ्तार करके थाने में क्यों नहीं लाया गया? क्या न्यायालय से बढ़कर हो गई है राज्य की जो पुलिस व्यवस्था है? इस पे हमारा ये सवाल रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, बहुत सारे नेता राजनेता आते हैं, बारिश भी हो रही है लगातार, बहुत सारे नेता राजनेता आते हैं और चुनाव के टाइम में लोगों को बरगला के और चले जाते हैं। आज देखिए जयराम महतो इस विषय पे काफी ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से इस मुद्दे को रखा है। जब से कहा जाए कि उन्होंने आंदोलन को शुरू किया है, तब से जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर लोगों को लड़ने को सिखाया है। आज उनके पास मात्र एक विधायकी है, उसके बावजूद भी झारखंड के तमाम लोग उनसे आशा किए हुए हैं। क्या उनसे सिर्फ भरोसा या फिर आशा करके पूरे झारखंड को संवारा जा सकता है? अगर आज वो आंदोलनकारी है, आज देखिए किस तरह से जल जंगल जमीन की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाया जा रहा है, किस तरह से उनको मारा जा रहा है। तो आप समझिए कि क्या होगा। एक व्यक्ति नहीं, कम से कम हजारों व्यक्ति को झारखंड में इस तरह से आना होगा, तब जाके आज सूर्या हांसदा का कहा जाए कि लोगों ने पुलिस मार दिया या फिर कहीं हत्या कर दिया। क्या हुआ इसका जब तक जांच नहीं होगा ये तो हम कह नहीं सकते स्पष्ट रूप से। लेकिन ये चीज को आपको समझना होगा कि किस तरह से पुलिसिया का व्यवहार है, कि इनका इतना मनोबल बढ़ गया है कि ये लोग जब चाहेंगे तब आप लोगों को उड़ा देंगे, जब चाहेंगे। ये बाएं हाथ का खेल हो चुका है आजकल का। कोई भी व्यक्ति आवाज उठाएगा, हम अगर मेरा यहाँ कोई कंपनी आएगा कल, अडानी अंबानी कोई भी कंपनी आएगा और वो कहेगा कि हमें यहाँ पे कंपनी खोलना है, मेरा जमीन है, तो भाई हम आपको कंपनी खोलने के लिए क्यों दें? और कंपनी है आपका, मेरा है जमीन, तो बराबर में हिस्सेदारी भी कर सकते हैं। आपके पास पूंजी है तो हमारे पास भी तो जमीन है भाई, आपकी पूंजी प्यारी है तो हमारी जमीन हमारी जान से भी प्यारी है, तो हम आपको जमीन दे रहे हैं तो आप बराबर में हिस्सेदारी कीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जिन लोगों का जमीन लिया गया है उन लोगों को एक मामूली सा नौकरी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है, उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। ज्यादा बयानबाजी कीजिएगा तो 50 को 60 को आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। उसके बाद देखेगा कि नहीं, अब केस करने के बावजूद भी ये आदमी बार बार बेल हो जा रहा है, क्योंकि आप गलत नहीं है, आपने पढ़ाई किया, आपने संविधान को पढ़ा है कि आप कितना तक सही है और कितना तक गलत कर रहे हैं, इसलिए आप कानून से भी लड़ते हैं, कानून से भी जीत जाते हैं। जब ये सूर्या हांसदा नामांकन के लिए जाने वाले थे तब इनके ऊपर भी फोन आया था, इनको भी ये धमकी दिया गया था कि आप नामांकन के लिए नहीं जा सकते हैं, आपके ऊपर केसेस है। तब इन्होंने कागज भिजवाया और देखिए फिर क्या कुछ कहा वीडियो में, हमने तो आप लोगों को दिखाया। तमाम चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो कि इसका कवरेज कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि सूर्या हांसदा परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अगर आज न्याय नहीं मिलती है तो कल और भी आदिवासी लोग लड़ने आगे नहीं आएंगे। आज बहुत मुश्किल से आदिवासी लोग जागे हैं, लेकिन जागने के बावजूद भी बहुत सारे आदिवासी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे का टांग खींचने का काम कर रहे हैं। चुनाव आता है तो तमाम तरह के लोगों को पढ़ा दिया जाता है, ये करेगा वो है, हमारे जाति के लाए, वो हमारे वो लागे, इस तरह से करके लोगों को वोट ले लिया जाता है। उसके बाद होता क्या है, जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो वही लोग इन लोगों को पूछने तक नहीं आते हैं, देखने तक नहीं आते हैं। तमाम लोग अभी एक पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, मैं बड़ाई नहीं करता हूँ, वास्तविक चीज है, JLKM की ओर रुख कर रहे हैं। आज आदिवासी से लेकर हर समाज के लोग उस पार्टी से जुड़ना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी जल जंगल जमीन और इस माटी को बचाने को लेकर बात करती है। मैं वास्तविक चीज कह रहा हूँ। अब देखिए इस नदी का जो ये पानी है, आज कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी वर्तमान सरकार की रवैया है, अगर ऐसा ही रवैया रहा, आने वाले समय में बदलाव नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में जो ये क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि चारों ओर आप लोगों को सिर्फ जंगल नजर आ रहा होगा, इस जगह में भी बड़े बड़े कंपनियां खुल जाएगी और हम जैसे लोग जो कि इस गांव में आसपास में रहते हैं, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो जमीन है जिसमें अभी हम लोग धान लगाए हैं, वो हमारा धान ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी लगेगी तो यहाँ पे कोई खेती नहीं होगा, और खेती नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, जिस कारण से हम लोग आवाज उठाएंगे, हमारे ऊपर केस होगा। बस यही रूल है। और केस फौजदारी से भी नहीं धमकाने डराने सकेगा, तो डायरेक्टली क्या करेगा, शूट कर देगा। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार झारखंड में बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी हमारी तो स्वास्थ्य स्थिति थोड़ा
खराब था, जिस कारण से हम लोग इस मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज फिलहाल हम लोग बात करने के लिए आए। इन लोगों को मुंह पे तमाचा लगना चाहिए। और आप सबों से मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ कैंडल मार्च करने से या फिर बड़े बड़े मीडियाबाजी कर देने से किसी को न्याय नहीं मिल जाता है। उसके लिए तमाम लोगों को आज एक संगठित रूप से आना होगा और एक मन से लड़ाई लड़नी होगी। कोई राजनीतिक दल का जरूरत नहीं है। आप अपने में कहा जाए कि इस राज्य को बनाने में आदिवासी का योगदान रहा, इस देश को बनाने में आदिवासी का योगदान रहा, और आदिवासियों की इस तरह से हत्या की जा रही है और आज आदिवासी लोग चुप है। एक एक राजनीतिक दल के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। कोई उसका चाट रहा है, कोई इसका चाट रहा है, और बीच के आदिवासी लोग क्या हो रहे हैं, वो इसी तरह से कभी आतंकवादी, कभी फलना चिल्ला करके और उनको मार दिया जा रहा है। आखिर ये घटनाएं कब तक होगी, ये सोचने वाली बात है। इन घटनाओं का रोकथाम कैसे होगा, ये भी सोचने वाली बात है। विधानसभा के अंदर कोई अगर आवाज उठाता है तो कहते हैं कि नहीं, आप नक्सली को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नक्सली कैसे बनते हैं, इस चीज का सरकार को निरीक्षण करना चाहिए। इसके लिए एक टीम बनानी चाहिए सरकार को कि आखिर व्यक्ति नक्सली कैसे बना है, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। क्या उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि वो एक रास्ता मात्र बचा कि वो नक्सली बन गया। आज देखिए, नक्सली जो लोग बने हुए हैं या फिर जिनको नक्सली नाम देकर मार दिया जा रहा है, नक्सली तो है नहीं। अगर नक्सली होते तो आप सुनते हैं कि उस गांव में 10 आदमी को मार दिया, उस गांव में 50 आदमी को मार दिया, वहां बम धमाका हो गया। ऐसा खबर नहीं आता है, ऐसा खबर कभी नहीं आता है। लेकिन पता नहीं कहां से जो नक्सली इन्हें मिल जाते हैं। और नक्सली अगर है भी तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं, इसको देखना होगा। क्या वो किसी कंपनी के खिलाफ वो टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी जमीन माफिया के खिलाफ में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी आपकी भी इसी तरह सूर्या हांसदा की तरह, बस और कुछ नहीं, कहानी खत्म। बस यही लास्ट वक्त है और यही लास्ट समय बचा है झारखंड के लोगों के पास कि आज एकजुट होकर और लड़ाई लड़े। और जो भी ऐसे अधिकारी पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी अधिकारी तो आज तमाम जगह में देख रहे हैं। कहीं पे भी जाते हैं हम लोग आंदोलन के लिए तो कंपनी की ओर से पुलिस वाले जाके खड़ा हो जाते हैं, या फिर हम लोग विधानसभा में जाते हैं घेराव करने के लिए तो चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि धारा 144 भी बैरिकेटिंग के साथ साथ विधानसभा के बाहर में धारा 144 लगा दिया जाता है। लोग कहते थे कि नेता मंत्री आएंगे तो हम लोग भी गांव में धारा 144 लगा देंगे। आप लगा दीजिए, देखिए आपको दूसरा दिन पुलिस उठा के ले जाएगा, क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। आप कोई पार्टी वाला नहीं, फलना पार्टी वाला उसको टेक दिया रे, उसका पार्टी के नेता को टेक दिया, बस यही होता है गांव में। अगर सारे लोग संगठित होकर और सारे नेताओं का विरोध करेंगे तो उस गांव का विकास होना निश्चित है। निश्चित है कि उस गांव का विकास होगा, लेकिन लोगों में संगठन नहीं है, जिस कारण से यहाँ की सरकार भी जानती है कि लोगों को किस तरह से बांटना है। कुछ लोगों को धर्म के नाम पे, कुछ लोगों को पैसे देकर, कुछ लोगों को दारू मुर्गे देकर और इस तरह से लोगों को बांट देती है और चुनाव में कहा जाए कि अपना सत्ता पा लेती है। और सत्ता पाने के बाद मलाई खाने में लग जाती है सरकार, और मलाई खाते खाते इतना मलाई खा लेती है कि सरकार ये भी भूल जाती है कि हमें किन लोगों ने वोट दिया है, किन आदिवासी लोगों ने हमें वोट दिया है। आज सरकार जब बनी तो बोलती है कि हम इस राज्य के आदिवासियों की सरकार है, लेकिन आज आदिवासियों के साथ ही इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी में बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हुई है, घूमते हैं। आप देखिए गुरुजी के दशकर्मा में कितनी गाड़ियां पहुंची हुई थी, कितनी गाड़ियां पहुंची हुई थी, लेकिन आज आंदोलन करने के लिए कहिए कोई लोग नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूं, किसी राज्य स्तर पे आदिवासी को हित के लिए एक आंदोलन की बात करें, एक आदिवासी नेता की मौत हो जाती है तो तमाम लोग पहुंचते हैं वहां पे। तो क्या सूर्या हांसदा का जो कहा जाए इनकाउंटर या वो हुआ है या मौत हुआ है, इसको हम जानना भी सही नहीं समझ रहे। हम जान तो सकते हैं, चलिए वो नक्सली था, ये घोषित कर दे सीबीआई की टीम, ये जांच कर दे और वो मीडिया के सामने बयान दे दे कि नहीं सूर्या हांसदा का किसी तरह का कोई मौत वगैरह का सीन नहीं है, सिर्फ उनका इनकाउंटर में ही मौत हुआ है। और जो उन्होंने बताया है सारा चीज, उन्होंने एसपी डीएसपी जो भी बयानबाजी उन्होंने किया है, उसमें जो उन्होंने बताया है उसका सारांश निकाल के और जनता के सामने पेश कर दे और मीडिया के सामने ये कह दे कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर में मारा गया है, वो इस तरह से अपराधी था, वो भागने का प्रयास कर रहा था। और फिर उनके जो तमाम साथी थे, एक चीज जो तमाम पूरा हम लोग वीडियो को देखें, जो एसपी साहब का बयान आया है, उस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक चीज हमें लगा कि इस कहानी में अगर एक चीज डाल दिया जाता ना तो ये मुद्दा इतना दिन जाता ही नहीं। जिस दिन सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ या फिर उसको मारा गया, उसी दिन ये कहानी रफा दफा हो जाती। बस पुलिस एक काम करती कि पुलिस के साथ में और भी
दो चार पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे, उनको एक दो गोली मार देती, किसी को यहाँ हाथ में मार देती, किसी को पांव में मार देती, तो स्पष्ट था। इससे वो लोग डायरेक्टली कह देते कि उधर से हमला हुआ, हमारे जवान को लगा, गोड़ में लगा, हाथ में लगा, उसके बाद हमने उसको शूट कर दिया। एक कहानी यहाँ पे डालती तो ये मैचिंग कर जाता, लेकिन ये मैचिंग नहीं कर रहा है कि किसी व्यक्ति को ये 5 दिन पहले कहा जाता है कि वो जहां भी पकड़ा जाएगा हम उससे गोली मार देंगे। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उसको गिरफ्तार करने के लोकेशन से 100 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है और वहां पे 12 साढ़े 12 बजे रात में लेके चल जाते हैं जंगल में कि चलिए भाई कहाँ आप इतना छुपा के रखे हैं गोली बारूद, चलिए उस सबका जांच करना है। अगर हम किसी थाना के बड़ा बाबू, एसपी, डीएसपी किसी को रात के 12 बजे फोन करें और हम ये लोकेशन दें कि वहाँ पे एक पहाड़ है, वहाँ पे हमको पता है कि वहाँ पे कुछ नक्सली बैठे हुए हैं या फिर छिपे हुए हैं, तो क्या पुलिस आएगी वहाँ रात के 12:30 बजे? नहीं आएगी। सुबह आएगी, सुबह आके हमको खोजेगी कि कौन हो तुम, किस आधार पे तुमने ये बात को किया कि वहाँ पे नक्सली है, ऐसे है, इतना रात में तुम फोन कैसे कर दिया। लेकिन पुलिस जब कहा जाए कि किसी तरह का घटना होता है तो इस तरह की कहानी बना देती है कि 12:30 बजे रात में हम चल गए। उतना रात में इतना रिस्क लेके आप लोग चलते हैं, इतना रिस्क लेके अगर आप लोग कोयला बालू ये सब पकड़ते तो शायद इस राज्य का भला हो जाता। लेकिन क्या बोला जाए, इतना ज्यादा बड़ा बड़ा डिग्री लेकर और इतने पढ़ाई लिखाई कर कर और इतने बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन एक गांव का मूर्ख व्यक्ति इतना भी दिमाग नहीं है कि एक मूर्ख व्यक्ति अपना बैल को लेके जाता है जंगल में तो उसे ठुंगरू दे देता है कि नहीं ये बैल बदमाश है, ये बेटा भागेगा। जब वो सूर्या हांसदा इतना बड़ा अपराधी था, क्रिमिनल था, रेपिस्ट था, फलना था, चिलना था, तो उसको हाथ क्यों नहीं बांधा गया था? अगर हाथ बांधा गया था तो वो कैसे छीन सकता है किसी से राइफल? एक हाथ बांधा हुआ व्यक्ति क्या ऐसे बांध दिए थे हाथ? किसी का भी हाथ बांधा जाता है तो पीछे साइड करके बांधा जाता है, तो किस तरह से हाथ को बांधा गया था ये तो आपने बताया नहीं। डायरेक्ट वो छीन के भाग रहा है, क्या दोस्त था, चलिए हाथ में पकड़ के लेके जा रहे थे। जब उतना बड़ा आप अपराधी था, जिस अपराधी पे आपको शक था कि ये भागेगा और हमें शूट करेगा, तो उस व्यक्ति को हम पाँव में भी बांध देंगे, हाथ में भी बांध देंगे और उसका मुंह भी बांध दे ताकि वो बोल भी ना पाए और सिर्फ इशारों के माध्यम से वो हमें उस जगह तक लेके जाएगा। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, इस कारण से लोगों को शक है कि ये एनकाउंटर नहीं, ये मर्डर है। हमें भी लग रहा है, तमाम चीजों को देखने के बाद आपको भी लग गया होगा कि ये एनकाउंटर नहीं मर्डर है। अब देखिए सीबीआई जांच होती है या फिर नहीं होती है। अगर जांच होती है तो जांच होने के बाद क्या कुछ खबरें आएंगी ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होगा आगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा सूर्या हांसदा को लेकर, और साथ ही साथ झारखंड का बदलने और ना बदलने के पीछे क्या कुछ कारण है उस पर भी एक कमेंट कीजिएगा। और मैंने जो कुछ कहा वो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर अपना राय रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। सभी को एक बार पुनः जोहार।